एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक भिखारी रहता था। उस भिखारी का नाम माधव था। माधव रोज सुबह उठकर गांव के अलग अलग हिस्सों में भीख मांगने जाता था। उसका जीवन भिक्षा पर निर्भर था और गांव के लोग उसे पहचानते थे, इसलिए कुछ न कुछ दे दिया करते थे। माधव हमेशा अपने साथ एक छोटी सी झोली लेकर चलता था, जिसमें वह कुछ अनाज के दाने रखता था। उसने महसूस किया था कि अगर उसकी झोली में कुछ पहले से दिखे तो लोग उसे और भीख दे देते थे। एक दिन वह सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर निकल पड़ा। आज उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ खास होने वाला है। जैसे ही वह गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि सामने से एक शानदार रथ आ रहा है। रथ की चमक देखकर माधव समझ गया कि यह राजा का रथ है। उसने सोचा, वाह, आज तो किस्मत खुल गई। अगर राजा ने कुछ दे दिया तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। वह सड़क के किनारे खड़ा हो गया और रथ के पास से गुजरने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रथ उसके पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। रथ रुक गया और राजा खुद रथ से उतरकर उसकी ओर बढ़ा। माधव की कल्पनाएं तेज हो गईं। उसने सोचा, शायद राजा मुझे ढेर सारा सोना चांदी देगा। लेकिन तभी राजा ने अपनी झोली उठाई और उसे माधव के सामने फैला दी। माधव को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने विनम्रता से कहा, भाई, मुझ पर दया करो और मुझे कुछ भिक्षा दे दो। माधव को विश्वास नहीं हो रहा था, राजा मुझसे भीख मांग रहा है। राजा ने कहा, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य पर एक संकट आने वाला है और राज ज्योतिष ने कहा है कि अगर मैं इस संकट से बचना चाहता हूं तो मुझे पहले व्यक्ति से भिक्षा मांगनी होगी जिसे मैं आज सुबह देखूं, और वह तुम हो। कृपया मुझे कुछ दान दो। माधव असमंजस में था। वह सोचने लगा, क्या मैं राजा को कुछ दे दूं? पर मेरे पास तो खुद ही कुछ खास नहीं है। सोच विचार के बाद उसने अपनी झोली से एक छोटा सा अनाज का दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया और रथ में बैठकर चला गया। दिन भर माधव को अच्छी भिक्षा मिली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम को जब वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने कहा, लोग कह रहे हैं कि राजा ने तुमसे भीख मांगी, तुम कितने महान हो। पर माधव को खुशी नहीं हुई। वह गुस्से से बोला, मैंने राजा को सिर्फ एक दाना दिया। अगर मैंने उसे और दिया होता तो शायद मेरा नाम और होता। उसने झोली उठाई और गुस्से में जमीन पर फेंक दी। जैसे ही अनाज जमीन पर गिरा, माधव की नजर एक चमकते हुए दाने पर पड़ी। ये वही दाना था जो उसने राजा को दिया था, जो अब सोने का बन चुका था। ये देख माधव हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, अगर मैंने राजा को ज्यादा दिया होता तो मेरा जीवन बदल सकता था। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने लालच के कारण एक बड़ा मौका खो दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अवसरों को पहचानकर निस्वार्थ भाव से दान देना चाहिए। माधव की गलती थी कि उसने लालच और डर के कारण देने से परहेज किया। यदि वह खुले दिल से दान देता तो उसे बड़ा लाभ मिल सकता था।